अब फ्री फायर के अंदर मेरे को ये वाला बंडल बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसको खरीदने के लिए चाहिए मेरे को काफी सारे डायमंड। लेकिन जब मैं डायमंड का रेट देखता हूँ तो मैं पूरा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा हाई प्राइस है ये तो मैंने आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं वीकली मेंबरशिप ले लूं, क्योंकि उसके अंदर मेरे को 160 रुपीज लगा के 450 डायमंड मिल जाएंगे। लेकिन अब वीकली मेंबरशिप लेने के लिए भी तो 160 रुपीज चाहिए, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना टूर्नामेंट खेलूं। तो आपने एकदम सही सुना, मैं टूर्नामेंट खेलूंगा एंड उसके पैसे से ही वीकली खरीदूंगा एंड ये सब मैं आपके सामने करूंगा। पिछली वीडियो के अंदर कुछ बंदों ने ये भी कहा था कि आपने विड्रॉल जो है वो सिर्फ यूपीआई में क्यों लिया, मैं रिडीम कोड के अंदर भी विड्रॉल दिखाओ कैसे मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं विड्रॉल करके दिखाऊंगा, वो भी रिडीम कोड के अंदर, एंड उस रिडीम कोड को यूज भी करूंगा। तो आपके सामने ही मैं वीकली मेंबरशिप लेने वाला हूं, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सारी टूर्नामेंट खेलने वाला मैं जीतो स्पोर्ट्स ऐप के अंदर। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएगा, तो आप इजिली वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लेना। अब इसके बाद नोटिफिकेशंस को अलाउ करके अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है जो भी यहाँ पे पूछा गया है। अब इस सब को डालने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मेरा प्रोमो कोड Kinetic8282 डालना मत भूलना, क्योंकि इससे जब भी आप अपना पहला मैच खेलोगे तो आपको फ्री बोनस कॉइंस मिलेंगे। अब ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इस ऐप के अंदर मैं सिर्फ सोलो टूर्नामेंट खेलूंगा, मतलब कि आपको जो राइट साइड में 16 का बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे CS के ऊपर आप देख सकते हो टूर्नामेंट चल रहे हैं। अब 1v1 टूर्नामेंट का ये फायदा है कि आप किसी भी टाइम टूर्नामेंट खेल सकते हो, जब आपका मन करे तब आप टूर्नामेंट बना सकते हो एंड जैसे ही कोई बंदा उस टूर्नामेंट को ज्वाइन करेगा आप उस टूर्नामेंट को खेल सकते हो एंड आपको विनिंग प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप जब भी चाहो जैसे भी चाहो आप यहाँ पे टूर्नामेंट खेल सकते हो। अब टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको कॉइन्स तो चाहिए, क्योंकि कॉइन्स के बिना आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो अपना रूम। अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, जितनी आप अमाउंट चाहते हो वो यहाँ पे डाल के प्रोसीड कर देना। अब इसके बाद आपके पास स्कैनर आ जाएगा, उस स्कैनर के ऊपर आप पेमेंट कर देना। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट के अंदर 200 कॉइन्स ऐड कर लिए हैं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टूर्नामेंट क्रिएट करना है। तो आप जैसे मैं यहाँ पे लोन वुल्फ पर टूर्नामेंट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा होगा क्रिएट कॉन्टेस्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना फ्री फायर का यूजर नेम डालना है, मतलब जो भी आपका इन गेम नेम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप चाहो तो विद पासवर्ड या विदाउट पासवर्ड जैसे भी आप रूम बनाना चाहते हो वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट बना सकते हो। एंड इसके बाद आपको अपनी अमाउंट डाल देनी है। अभी मैं 30 कॉइन्स के बना के दिखा देता हूँ। तो 30 कॉइन्स मैंने जैसे यहाँ पे डाले एंड उसके बाद जैसे मैं क्रिएट कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने देखो ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे ज्वाइन करेगा तो मैं यहाँ पे मैच खेल सकता हूँ। अब देखो जैसे ही कोई ज्वाइन करता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जय अंधारे नाम के किसी बंदे ने ज्वाइन किया है, तो मैं फटाफट से आपको ओपन कर लेता हूँ। अब ऐप के अंदर जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ मेरे को बंदा दिख जाता है जय अंधारे नाम से। अब इसके बाद आपको इस कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो अपडेट रूम कोड का जो ऑप्शन है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे रूम कोड डालना है, मतलब आपको रूम खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन रूम बनाने से पहले जो यहाँ पे डिटेल्स है इनको जरूर से पढ़ लेना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रूम का आईडी डाल देना एंड इसको ओके कर देना है एंड चैट के अंदर जाके आपको जो पासवर्ड है उस बंदे के साथ शेयर कर देना है। एंड देखो कुछ ही देर के बाद ये बंदा ज्वाइन भी हो जाता है एंड मैं यहाँ पे मैच शुरू भी कर देता हूँ। अब मैच शुरू होने के बाद फर्स्ट राउंड के अंदर मैं MP40 ले लेता हूँ एंड सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। आगे की तरफ आने के बाद जैसे मेरे को बंदा देखता है इसके ऊपर फायर तो करता हूँ, बट यहाँ पे मैं पूरा आग देता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वापस से रश करता हूँ एंड जैसे ही बंदा दिखता है इसको काफी सारा डैमेज यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये बंदा गलती देखो क्या करता है, ये ताप से मार के मेरे को लेफ्ट साइड से रश करता है, बट इजीली इसको मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे पहला राउंड इतना आराम से जीत जाता हूँ। ये बंदा लगता है फुल जोश में आया है। अब सेकंड राउंड के अंदर भी जैसे ही मेरे को बंदा देखता है इसको मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ, ये भी मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड इसके बाद ये मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज भी फेंक देता है, जिसके कारण मैं काफी सारा डैमेज हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉल लगा के खुद हील करने लग जाता हूँ। अब मैं वेट कर रहा होता हूँ कि एक सही वक्त का, जैसे ही सही वक्त है मैं इसको मारूंगा एंड वही वक्त मेरे को मिल जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बंदा मेरे ऊपर सीधा रश कर रहा था तो मैं नीचे जाता हूँ, इसको यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड इसके बाद भी रुकता नहीं है, सीधा रश करता तो इजीली इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं खत्म करके दूसरा राउंड भी जीत जाता हूँ। अब थर्ड राउंड के अंदर इसने M27 ले ली तो मैं सीधा रश करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, ये भी मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट से कूदता है इसको मैं यहाँ पे हेडशॉट मार देता हूँ, मैं काफी सारा डैमेज हो जाता हूँ। तो मैं पीछे की तरफ आके हील करना शुरू कर देता हूँ। सामने वाला बंदा भी हील कर रहा होता है, मेरे को ड्राई कारण उसकी पूरी लोकेशन दिख रही होती है, तो मैं इसके ऊपर फ्लैश फिर फेंकता हूँ, बट ये मेरे ऊपर रश कर देता है तो मैं इसको वापस हेडशॉट मार देता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि ये बंदा रश करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हील करने लग जाता है, तो इसी चीज का मैं फायदा उठाता हूँ एंड सीधा उसको ऊपर रश करता हूँ। जैसे ही बंदा था इसको वन टैप मार के मैं यहाँ पे 3 जो अपना स्कोर है उसको कर देता हूँ एंड इसका सिर्फ 0 स्कोर है अभी तक। लेकिन भाई को शायद ये बात थोड़ी हर्ट होगी कि मैंने इसको बोल दिया कि 0 स्कोर है। नेक्स्ट राउंड के अंदर इसको मैं एक बॉडी तो मार देता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, बट ये सीधा मेरे ऊपर रश करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भागता हूँ, उलझने के कारण मैं यहाँ पे मर जाता
करता हूँ। यहाँ पे मेरी मूवमेंट स्टक हो गई थी, अगर मूवमेंट स्टक ना होती तो मैं शायद इसको यहाँ पे मार देता। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मेरे साथ कुछ गलत ही हो जाता है, ये बंदा सीधा रश कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था एंड जैसे ही बंदा इसके ऊपर फायर तो करता हूँ बट ये मेरे को हेडशॉट मार देता है। भाई ज्यादा ही सीरियस ले लिया लगता है इसने मेरी जीरो वाली बात को, अब ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही बंदा रश करता है उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड वापस से निकल के उसको काफी सारा डैमेज कर देता है। यहाँ पे वॉल लगा लेता है लेकिन मैं इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, फ्लैश फ्रीज से इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो भी फ्लैश फ्रीज फेंक देता है, दोनों के फ्लैश फ्रीज से किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। अब मेरे को तो ड्राई के कारण उसकी लोकेशन दिखती है तो मैं उसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता हूँ एंड फटाफट से भाग के पूरा लेफ्ट से यहाँ पे फ्लैंक करता हूँ एंड यहाँ पे आके इजीली उस बंदे को हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। इस बंदे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से घूम के आ गया। तो यही मैं कहता हूँ कि दिमाग से खेला करो, सामने वाले बंदे को इजीली मार सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर ही डीगल ले लेता है, वन टैप खेलने लगता है, पर मेरे को तो वन टैप मारना ही नहीं आता, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। अब जैसे ही बंदा आता है इसको यहाँ पे मैं एक बॉडी मारता हूँ, ये यहाँ पे वॉल लगा लेता है एंड मैं वेट करना रखता हूँ, जैसे ही बंदा रश करता है इसको हेडशॉट मार देता हूँ। भाई का तो मोए मोए हो गया, हेडशॉट उसे मारना चाहिए था लेकिन मैंने उसे मार दिया, बट चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं रिजल्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड ऐप के अंदर जाके आपको यहाँ पे वॉन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना जो ये स्क्रीनशॉट है इसे यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट होने के थोड़ी देर के बाद ही आपका रिजल्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे कि इसके अंदर ही देखो यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर आ चुका है कि मैं यहाँ पे विनर हुआ था, 30 कॉइंस मैंने लगाए थे एंड विन करने पे हमें 51 कॉइंस रिटर्न में मिलने थे। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कि हमें मिले हैं नहीं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर कॉइंस ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं देख भी सकता हूँ, यहाँ पे देखो 30 का मैंने लगाया था एंड 51 जो है मेरे को इन रिटर्न मिल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट बनाना तो सिखाया लेकिन ज्वाइन करना नहीं सिखाया। तो आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का भी इजी सा स्टेप है, आपको किसी भी कॉन्टेस्ट के ऊपर यहाँ पे देख लेना, जो भी आपको पसंद है उसको एक्सेप्ट कर लेना एंड जैसे ही आप इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे अपना इन गेम नेम डालने के बाद ज्वाइन कर देना एंड जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा, मतलब कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हो एंड आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट कर लेना ताकि वो बंदा आईडी पास दे सके। अब आपको आईडी पास मिलेगा कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको चैट में चले जाना है एंड यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कि भाई आईडी पास दे दे एंड यहाँ पे देखो ये बंदा मेरे को पासवर्ड शेयर कर देता है। अब आईडी के लिए आपको यहाँ पे रूम के अंदर ही रहना है। देखो मैंने रिस्टार्ट करा आपको एंड मेरे को रूम कोड यहाँ पे दिख चुका है। जैसे ही आप रूम कोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रूम की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसको कॉपी करने के बाद आपको जाना है एंड ऐप के अंदर इसे डाल देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको डाल के ज्वाइन कर लिया एंड थोड़ी देर के बाद ये बंदा मैच यहाँ पे शुरू भी कर देता है। अब ये बंदा फर्स्ट राउंड के अंदर ही डबल AWM ले लेता है, लगता है ये भूल चुका कि मैं एक स्नाइपर प्लेयर भी हूँ। तो जैसे ही बंदा लेफ्ट से रश करता है तो उसको मैं यहाँ पे एक बॉडी मार देता हूँ एंड कूदते कूदते ही हम दोनों कूद रहे होते हैं, बट जैसे ही बंदा थोड़ा सा दूर जाता है मैं इजीली वापस इसको 165 मार के पहला राउंड इजीली जीत जाता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो मैं ऐसे वेट कर रहा था एंड मेरे को पता चल जाता कि ये राइट से रश कर रहा है तो मैं ताप से मारता हूँ एंड इसको एक बॉडी मार देता हूँ। अब यहाँ पे ये वॉल लगा के पीछे की तरफ भागता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। जैसे मेरे को ट्रैकी से इसकी लोकेशन पता चलती है तो मैं ताप से मार के रश करता हूँ। पहली गोली मेरी मिस हो जाती है लेकिन दूसरी गोली मैं इसे यहाँ पे इजीली मार देता हूँ। ये बंदा भाई समझ ही नहीं पाया कि मैं इसके ऊपर रश कर रहा हूँ, इसके लिए पूरा अनप्रिडिक्टेबल था। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर ये मेरे को पूरा अनप्रिडिक्टेबली मार देता है क्योंकि ये बंदा सीधा रश करता है एंड सीधा मेरे को हेडशॉट मार देता है। तो बदला लेने के लिए मैं भी नेक्स्ट राउंड में सीधा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से रश कर देता हूँ। जैसे ही मेरे को बंदा देखता है इसको मैं 2 बॉडी मार देता हूँ एंड फटाफट से ताप से मार के लेफ्ट की तरफ आ जाता हूँ। ये बंदा घूम के मेरी तरफ पहुंच जाता है तो मैं भी इसके ऊपर रश कर देता हूँ। इस बंदे के ऊपर फायर तो करता हूँ बट फायर मिस हो जाता है। इस बंदे का फायर मिस होता है तो मैं वापस इसको एक और बॉडी मार देता हूँ एंड घूम के जैसे ही बंदा रश करता है इजीली इसको एक और बॉडी मार के यहाँ पे 3-1 का स्कोर कर देता हूँ। अभी तक तो सब सही चल रहा था लेकिन नेक्स्ट राउंड से पता नहीं कौन सी पनौती लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस वाले राउंड के अंदर ये बंदा लिटरली एम पासो ले लेता है एंड सीधा मेरे ऊपर रश करता है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बॉडी मारता हूँ, एक और बॉडी यहाँ पे मैं जैसे तैसे इसको मार देता हूँ एंड एक को हेडशॉट भी मार देता हूँ। बट देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा तो पिंग हाई चल रहा है तो मैं इसके ऊपर सीधा रश करता हूँ एंड इसके कारण वो लगाता है और खुद के फ्लैश फ्रीज से मर जाता है। लगता है कुछ ज्यादा ही डर गया मेरे से, पर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं इसको एक बॉडी मारता हूँ लेकिन ये मेरे को हेडशॉट मार देता है एंड तभी देखो मेरी पिंग कितनी ज्यादा हाई जा रही है। बट जैसे तैसे करके यहाँ पे खुद को मैं मेडी मारता हूँ, ये बंदा फ्लैश फ्रीज भी मार देता है बट मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो ये बंदा आता है तो मैं वॉल लगाने की कोशिश करता हूँ बट कितनी डीले हो जाती है वॉल। इसके बाद वापस इसको मैं एक बॉडी मारता हूँ एंड वॉल लगाता हूँ, वापस से बहुत लेट वॉल लगती है। अब इससे मैं काफी देर तक ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा होता हूँ कि वन टैप लग जाए, बट मेरा और उसका किसी का भी वन टैप नहीं लग रहा होता। अब ऐसे ही कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद इस बंदे के ऊपर मैं सीधा रश करता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी मारता हूँ एंड वापस एक बॉडी मारने की कोशिश करता हूँ तो मैं वापस से इसको हेड मारता हूँ बट वो काउंट ही नहीं होता। बट वापस इसको मैं एक और हेडशॉट मार देता हूँ जो कितनी देर बाद लगता है, लेकिन यहाँ पे ये मरता नहीं है। तो मैं सोच लेता हूँ कि अब तो इसे मारूंगा एंड इसके ऊपर यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके एक फ्लैश फ्रीज भी फेंक देता हूँ, बट उससे भी कोई डैमेज यहाँ पे पड़ता ही नहीं है। अब भाई मैं तो अपनी पिंग से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका तो मैं फटाफट से यहाँ पे राइट की तरफ आ जाता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे फटाफट से भाग के ऊपर की तरफ जाता हूँ। जब जैसे ही मेरे को बंदा देखता है इसके ऊपर तो फायर कर देता हूँ बट यहाँ पे मेरा हेडशॉट लगता नहीं एंड कुछ ही देर के बाद ये बंदा बढ़ जाता है। भाई पिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रही है, उसको मारा कब मरा कब। आने वाला बंदा मेरे को गाली दे रहा होगा कि भाई नेट बंद कर खेल रहा है। इसके बाद वापस से मैं इसके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड ऐप में जाके अपडेट कर देता हूँ एंड कुछ ही देर के बाद देखो रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है एंड मेरे अकाउंट के अंदर पैसे भी है जो क्रेडिट हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ बंदों को क्वेश्चन होगा कि अगर मैं टूर्नामेंट बना देता हूँ तो अगर मैं उसको कैंसिल करूंगा तो क्या मेरे को अमाउंट वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैं 100 रुपए का यहाँ पे एक टूर्नामेंट क्रिएट करता हूँ एंड इसको कैंसिल
कैंसिल करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऐसा कुछ पॉप आएगा एंड इसको क्लिक करने के बाद आपको जो टूर्नामेंट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड जितने ही प्राइस का आपने टूर्नामेंट बनाया था वो आप वापस से आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। देखो आप मेरे अकाउंट के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे अमाउंट जो है वापस आ चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज तगड़ी बता देता हूँ कि अगर आप इस ऐप के अंदर 100 रुपीज से ज्यादा का टूर्नामेंट बनाते हो तो वहाँ पे कमीशन काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब आप ऐसे नहीं समझोगे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टूर्नामेंट बना लेता हूँ 110 कॉइन्स का एंड यहाँ पे आप इसका विनिंग प्राइस देखो, इसका विनिंग प्राइस है 198 रुपीज। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मैंने 100 वाला बनाया तो सिर्फ वहाँ पे मेरे को 170 रुपए मिल रहे थे, लेकिन 10 रुपए और ऐड करने के बाद यहाँ पे 198 हो चुका है। क्योंकि जब भी आप इस ऐप के अंदर 100 रुपीज या फिर 100 रुपीज से ज्यादा का कोई भी टूर्नामेंट बनाओगे तो वहाँ पे कमीशन काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए अब इस टूर्नामेंट का यहाँ पे वेट करते हैं एंड जैसे कोई बंदा ज्वाइन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब जब तक कोई बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा था तो मैं यहाँ पे रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही बंदा ज्वाइन होता है तो मेरे को नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अब मैं फटाफट से इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे को पता चलता है कि देखो ऐप के अंदर यहाँ पे बंदा आ चुका है। तो मेरे को यहाँ पे रूम का जो आईडी पास है वो डालना है एंड वापस से सेम चीजें करके सेम स्टेप करके यहाँ पे आईडी पास उस बंदे को दे देता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद ये वो बंदा जो है यहाँ पे ज्वाइन भी हो जाता है एंड हमारा मैच यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर सामने वाला बंदा डिगल ले लेता है तो मैं लेफ्ट की तरफ से यहाँ पे रश करना शुरू करता हूँ। जैसे ही बंदा मेरे को यहाँ पे दिखता है तो मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, बट मेरी फायर मिस हो जाती है तो मैं सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। मैं यहाँ पे वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, वो भी वन टैप मारने की कोशिश करता है, बट जैसे ही आखिरी बंदा दिखता है मैं वन टैप मार देता हूँ उसे। भाई लगता है मैंने डीगल में कुछ तो कर लिया कि मेरे डीगल के हेड बहुत तगड़े लग रहे हैं। अब इसी गलत फहमी को सामने वाला बंदा नेक्स्ट राउंड में तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो हमारी काफी देर तक फाइट चलती है, दोनों एक दूसरे को बॉडी बॉडी मार रहे होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भाग जाता हूँ क्योंकि काफी सारा डैमेज हो जाता हूँ, बट वो बंदा वापस से बॉडी मार के मेरे को मार देता है। भाई अगर डीगल ले रहा तो हेड तो मार यार, बॉडी बॉडी में कौन मारता है। बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं M1887 ले लेता हूँ एंड सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। ये बंदा मेरे को डैमेज कर देता है तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ। मैं इसके ऊपर फायर करके इसको डराता हूँ। ये बंदा मेरे राइट मार होता है तो मैं ताज से मार के लेफ्ट की तरफ आ जाता हूँ। वापस इस बंदे के ऊपर थोड़ा फायर करता हूँ बट मेरा फायर मिस हो जाता है। अब इसके बाद ये बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फील्ड मार के मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड मैं वापस इसको यहाँ पे हेड मारने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा यहाँ पे हेड लगता नहीं है, वॉल भी नहीं लग रही एंड इसी चीज का फायदा उठा के वो मेरे को यहाँ पे इस राउंड में मार देता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं उस बंदे का वेट करता हूँ। जैसे ही बंदा तो उसको यहाँ पे 2 गोली मार देता हूँ, वो भी मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ बट वॉल लग नहीं रही होती एंड इसी चीज का फायदा उठा के वापस से मेरे ऊपर फ्लैश फील्ड मारता है एंड मैं फ्लैश फ्रीज के अंदर ही मर जाता हूँ। बहुत ही बुरी किस्मत मेरी यहाँ पे चल रही थी, बट नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं पूरा दिमाग लगा के खेलना शुरू कर देता। मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था तो मैं शांति से खड़ा रहता हूँ एंड जैसे ही बंदा था उसको इजीली यहाँ पे M10 से मारता हूँ। मेरी गोली रिकॉइल हो जाती है एंड वॉल नहीं लग रही होती, बट जैसे तैसे करके मैं उसको यहाँ पर बट जैसे तैसे करके मैं पीछे की तरफ आता हूँ। जैसे ही बंदा निकलता है उसको वापस से बॉडी बॉडी मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरी वॉल नहीं लग रही थी, तो नेक्स्ट राउंड के पहले तो मैं अपनी वॉल का बटन जो है उसे सेट करता हूँ। जब तक इसे सेट करता हूँ तब तक यहाँ पे मैच भी शुरू हो जाता है एंड यहाँ पे मैं आगे तरफ आ जाता हूँ। उस बंदे के ऊपर मैं स्टन ग्रेनेड फेंकता हूँ एंड जैसे ही बंदा निकलता है उसको इजीली यहाँ पे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। भाई मेरे को नहीं पता था कि M10 की इतनी ज्यादा रेंज है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर P90 ले लेता हूँ कि इससे P90 से इस बंदे को मार दूंगा एंड जैसे ही वो बंदा यहाँ पे राइट में आता है तो उसके ऊपर मैं एक फ्लैश फ्रीज तो फेंकता हूँ, बट वो वहां से भाग जाता है। काफी देर तक वेट करने के बाद वो बंदा रश नहीं कर रहा था तो मैं ही उसके ऊपर रश कर देता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद वो बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक देता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जैसे ही वो बंदा यहाँ पे रश कर रहा था तो मैं सीधा ताज से मार के जाता हूँ एंड जैसे ही बंदा निकलता है उसको यहाँ पे काफी सारा डैमेज एंड एट द एंड उसको हेड मार के यहाँ पे इजीली इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ। वो तो मेरे को डीपी ने बचा लिया, अगर डीपी नहीं होता तो मेरी सारी गोली रिकॉइल हो जानी थी जिसके कारण मैं मर जाता। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर वो बंदा मेरे से बदला लेता है। पहले तो मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकता है एंड रश करके मेरे को इजीली यहाँ पे मार के 4-4 का स्कोर कर देता है। अब मेरे को इस राउंड को बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इस राउंड को हार जाता हूँ तो मेरे 110 कॉइन्स यहाँ पे चले जाएंगे। अब इस राउंड के अंदर मैं M1887 ले लेता हूँ, सीधा रश करता हूँ। जैसे ही वो बंदा दिखता है मैं उसके ऊपर फायर तो बट उसका मेरे को डैमेज पड़ जाता है एंड मेरा डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि मेरी पिंग बहुत आई थी। देखो वॉल भी कितनी लेट लग रही है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं खुद को पहले तो हील कर लेता हूँ। हील हो जाने के बाद मैं उसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। वो अपना फ्लैश फ्रीज भी खुद के ऊपर फेंक लेता है, शायद उसका भी नेट नहीं चल रहा, तो इसी चीज का फायदा उठा के मैं रश करता हूँ। जैसे ही वो बंदा दिखता है यहाँ पे उसके ऊपर मैं हेड तो मार देता हूँ एंड वो बंदा वहीं पे बैठा होता है। ड्रैगी के कारण मेरे को उसकी पूरी लोकेशन दिख रही होती है तो मैं सीधा उसके ऊपर रश कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं उसको कूद के मारने की कोशिश करता हूँ बट मेरी गोली रिकॉइल हो जाती है, बट जैसे तैसे घूम फिर के मैं वापस उसको 2 गोली मारता हूँ एंड फाइनली इस मैच को बुया कर देता हूँ। काफी ज्यादा ये टायरिंग मैच हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। इसके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेके मैं फटाफट से ऐप के अंदर जाके सबमिट कर देता हूँ। बट यहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड लिख के आ जाता है, मतलब कि सामने वाले बंदे ने लोस्ट का बटन जो है क्लिक कर दिया है, जिसके कारण देखो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर दिख चुका है कि मैं यहाँ पे विनर बन चुका हूँ एंड यहाँ पे मैंने 110 कॉइन्स लगाए थे। तो गेस करो मेरे को टोटल कितने रिटर्न मिले होंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल अपनी अमाउंट को 344 कर लिया। मैंने 200 कॉइन्स आपके सामने ऐड किए थे एंड अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ एंड मैंने 144 कॉइन्स विन कर लिए। अब वीकली के 160 रुपए कंप्लीट करने के लिए मैं एक मैचेस और खेल लेता हूँ एंड उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैं वेट करने लग जाता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद देखो मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे भी आ जाते हैं एंड करंटली मेरे अकाउंट के अंदर टोटल 379 कॉइन्स हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितने कम टाइम में आपके सामने कुछ मैचेस खेले एंड उन्हीं मैचेस को खेल के मैंने ऑलमोस्ट 170 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, या फिर मैं कहूँ मैंने ऑलमोस्ट 180 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। 1
रुपए ही सिर्फ कम है। एंड आप यहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हो कि मैंने कितने मैचेस में क्या क्या अमाउंट लगाई है। तो आप यहाँ पे पूरी हिस्ट्री मेरी चेक कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। जो मैंने मैचेस खेले हैं सिर्फ उन्हीं के कॉइन्स मेरे को मिले हैं, ऐसे कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कॉइन ऐड नहीं करे थे। तो आप यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल चेक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको विड्रॉल भी करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो विड्रॉल का ऑप्शन भी बिल्कुल ईजी है। आपको जस्ट विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको गूगल गिफ्ट कार्ड के ऊपर चले जाना है। इससे आपको रिडीम कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपनी अमाउंट डाल देनी है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और अमाउंट डाल देता हूँ, मतलब कि 160 रुपीज। एंड सिर्फ इतना सा करने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ मनी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना से होने के बाद आपके सामने पॉपअप आ जाएगा एंड 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा, जिसके अंदर आपका रिडीम कोड होगा। अब जैसे ही मेरे को रिडीम कोड का ईमेल आता है तब मैं आपसे मिलता हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ ही देर वेट करने के बाद आप डेट एंड टाइम भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को ईमेल आ चुका है जीतो ई स्पोर्ट्स के थ्रू। इन्होंने मेरे को बता दिया कि मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है एंड मेरे को रिडीम कोड भी यहाँ पे दे दिया है। अब मैं आपको इस रिडीम कोड को आपके सामने ही रिडीम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इस रिडीम कोड को कॉपी कर लिया है। अब मैं फटाफट से अपने प्ले स्टोर के अकाउंट के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं फटाफट से रिडीम कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे मेरे को रिडीम कोड जो है वो डालना है, तो मैं फटाफट से अपना रिडीम कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम चेक कर सकते हो कि क्या सेम डेट एंड सेम टाइम है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम सेम डेट और सेम टाइम है एंड वही रिडीम कोड है जो मेरे को ईमेल के थ्रू मिला था। तो मैं फटाफट से इसको यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को मैसेज आ चुका है कि क्या मैं 160 रुपए अपने अकाउंट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ या नहीं। एंड जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो 160 रुपए हैं वो ऐड हो जाते हैं एंड मेरे अकाउंट का बैलेंस 161 हो जाता है, क्योंकि 1 रुपए पहले पड़े थे। अब मैं तो इस रिडीम कोड से अपना वीकली परचेज कर लूंगा, लेकिन अगर आपको भी ऐसे ही डायमंड कमाने या फिर मैं कहूँ ऐसे ही पैसे अर्न करने हैं तो देरी मत करो, फटाफट से मेरे दिए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर लो एंड मेरा प्रोमो कोड Kinetic8282 डालना मत भूलना। नई ऐप है, बंदे थोड़े यहाँ पे नूब आ रहे हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाओ एंड दबा के पैसे अर्न करो जैसे मैंने आपके सामने अर्न करे। तो होप आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नई तगड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।